कभी है ख्वाब तो कभी है तू आया। मैं यहाँ से ऐसे वापस नहीं जाऊंगा, आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। देखो असद, चाचा की तबीयत ठीक नहीं है, तुम प्लीज जाओ अभी यहाँ से। तुम इस वक्त खामोश रहो तो वही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। माहा ने आपसे मिलने से इनकार कर दिया। तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता माँ, मेरी एक एक सांस तुमसे जुड़ी हुई है। बहुत बेचैन रहता हूँ मैं तुम्हारे बगैर। प्लीज मुझे यहाँ से ले जाएं, प्लीज प्लीज, मैं नहीं रहना चाहती यहाँ, मुझे प्लीज ले जाए यहाँ से। अपने यहाँ से साफ करो, चलो हम घर चलते हैं माँ, बहुत हो गया। आ जाओ मेरे साथ चलो। असद, असद, आपको कुछ चाहिए? नहीं। अब अगर आपको कुछ भी चाहिए तो मैं जाग रही हूँ, मुझे बता दीजिएगा। कहाँ जा रही हो माँ? तुम्हें मना किया था ना कि घर से बाहर कदम रखने का सोचना भी मत। पापा प्लीज प्लीज, मुझे सिर्फ एक बार असद से मिलने दें, फिर आप जो कहेंगे, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी। बस एक आखिरी दफा उससे मिलने दें प्लीज। पापा आपको पता है, अगर वो मुझसे मिले बगैर यहाँ से चले गए तो वो कभी वापस नहीं आएंगे। वो आज तक अपनी मामा को मनाने नहीं गए। प्लीज अब बस एक दफा मुझे उनसे मिलने दें प्लीज। किस रिश्ते से मिलना चाहती हो तुम मुझसे? कितनी बार कहा है कि तुम्हारा मुझसे कोई रिश्ता नहीं है महा। पापा बार बार ऐसी बातें क्यों करते हैं? मना किया हुआ है ना मैंने आपको। मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। जब जब आप ये कहते हैं मुझे लगता है मुझे गाली दे रहे हैं। मत किया करें ये बातें, खुदा के लिए मत किया करें। अगर मेरे बस में होता तो मैं तुम दोनों के साथ ऐसा होने ही ना देता। क्या करूं मैं? बेबस हूं, मजबूर हूं। आप बेबस है ना, मैं तो नहीं। मैं असद से मिलूंगी, मुझे कोई नहीं रोक सकता। माहा, अगर तुमने इस घर से बाहर कदम रखा तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखो। आगे तुम्हारी मर्जी। अम्मी, वैसे असद ना बहुत परेशान लग रहा है। मुझे ना उसकी हालत देखी नहीं जा रही। अरे तुम्हें इतनी हमदर्दी क्यों हो रही है इसके साथ? क्या लगता है तुम्हारा? लगता नहीं तो जरूरी तो नहीं कि कुछ लग नहीं सकता। अब वो सारी जिंदगी माहा को लेकर तो नहीं बैठा रहेगा ना। अब कभी ना कभी दूसरी शादी तो करेगा ना। ओ अच्छा, तुम ना ये बेफर के ख्वाब देखना छोड़ दो, कुछ हासिल नहीं होगा। एक दफा ये चला गया ना यहाँ से, वापस पलट कर नहीं आता। ये आप मुझ पर छोड़, मैं उसे यहाँ वापस आने पर मजबूर कर दूंगी। क्या? अरे हाँ, एक बात तो आपको बताना भूल ही गई। क्या बात? असद ने मुझसे कहा कि माहा को जाकर कहो कि एक बार मुझसे मिल ले। फिर तुमने क्या किया? मैंने उससे आकर कहा कि माहा कह रही है कि अब हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं, और अगर उसे मेरी इज्जत प्यारी है तो मुझे भूल जाए। ये तो तुमने बहुत ही समझदारी का काम किया है पहली दफा। अगर तुम उसे जाकर कह देती ना और माँ उससे मिलने चले जाती, सारा खेल ही बिगड़ जाता। बस इसीलिए तो मैंने उससे कुछ कहा नहीं, और मैं बाहर से ही वापस आ गई। अच्छा किया। अम्मी, बस आप देखती जाए कैसे मैं माहा और असद के दरमियान पहले से खड़ी दीवार को और ऊंची करती हूँ। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है ऐसा करने की। अरे असद और माँ के बीच में जो दीवार खड़ी है ना, सारी दुनिया भी मिलकर अगर उसे गिराना चाहे तो नहीं गिरा सकती, समझी?
आंटी मैंने कभी असद के अलावा किसी और के बारे में सोचा भी नहीं है, और अब जब कोशिश भी करती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे कि मैं कोई बहुत बड़ा गुनाह कर रही हूँ। सारा, लेकिन उसकी शादी हो गई है। मैं भी जानती हूँ आंटी कि अब इसकी शादी हो गई है, और जिससे भी हुई है वो उससे बहुत प्यार करता है। आपको पता है, मैं दुआ करती हूँ कि वो दोनों खुश रहे, लेकिन कभी कभार मुझे लगता है जैसे कि शायद उसने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं है, इसलिए तो उसने शादी कर ली। बस मैं ही थी जिसने उसको अपना मान लिया था। अब आंटी देखिए, जब किसी लड़की की शादी टूटती है तो वो कुछ वक्त इद्दत में गुजार कर दूसरी शादी कर लेती है, लेकिन जब किसी लड़की का दिल टूटता है तो वो शायद उस इद्दत में पूरी जिंदगी गुजार देती है। अब आप ही बताएं, कैसे करूं मैं शादी? तुम्हारी मैं मुजरिम हूँ। मैंने सारी जिंदगी यही सोचा कि तुम्हारी और असद की शादी हो जाए, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रही हूँ। आंटी, आपकी गलती नहीं है। आपकी बातों में आकर थोड़ी ना मैंने असद से प्यार किया, और अगर असद से प्यार करना गलती है तो ये गलती मैंने खुद की है, आपका कसूर नहीं है इसमें। तुम्हें पता है, मैं जब भी भाईजान के सामने जाती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि इन सब चीजों का जिम्मेदार वो मुझे ठहराते हैं। मैं उनसे नजरें नहीं मिला पाती हूँ। ज़ारा, तुम उनकी इकलौती बेटी हो, तुम पर जो कुछ भी गुजर रहा है मैं अच्छे से समझ सकती हूँ कि भाईजान कैसा फील करते होंगे। ज़ारा, भाईजान तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तुम एक बार अपने पापा के बारे में जरूर सोचना। तुम उनकी जिंदगी का महवर हो, प्लीज इस बात को समझो। चलती हूँ। ज़ारा, भाईजान तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तुम एक बार अपने पापा के बारे में जरूर सोचना। तुम उनकी जिंदगी का महवर हो। हेलो। शुक्र है खुदा का तुमने मेरी कॉल तो रिसीव की, वरना मैं तो समझ रहा था कि अब कभी तुम मुझसे बात नहीं करोगी। ज़ारा, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन मुझे असद को बीच में नहीं लाना चाहिए था। मगर मेरी इतनी छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा तो मत दो प्लीज। दानिश, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। कहो तो मैं अभी आ जाता हूँ। नहीं, अभी नहीं, मैं तुम्हें कल कॉल करके बता देती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारी कॉल का इंतजार करूंगा। ओके बाय। ओके बाय।
आप कहाँ जा रहे हैं? मेरी फ्लाइट का टाइम हो गया, मैं वापस जा रहा हूँ। अरे ऐसे कैसे जा रहे हैं असद? अभी तक तो आपने नाश्ता भी नहीं किया। अब अम्मी बस आपके लिए नाश्ता रेडी कर रही है, आप थोड़ी देर रुक जाए, नाश्ता करके जाइएगा। नहीं, मुझे काफ़ी देर हो रही है, फ्लाइट का टाइम हो गया। आपने तो रात में भी कुछ नहीं खाया था असद। देखिए 1-2 दिन रुक जाए, मैं कोशिश करती हूँ कि माहा को किसी भी तरह आपसे मिलवाने ले आऊँ। आपकी खातिर मैं उसके पैर पकड़ लूंगी, बस आप मुझे एक मौका दे दें। और यूं परेशान ना हुआ करे, मुझे अच्छा नहीं लगता। नहीं समर, उसकी कोई जरूरत नहीं है। माँ को यूं फोर्स नहीं करना चाहिए। तुम्हें पता है मैं रात को यहाँ क्यों रुका था? मैं इसलिए रुका था कि अगर माँ को मुझसे मिलना होता तो वो आ जाती मेरे पास, लेकिन वो नहीं। इस बात से साफ जाहिर होता है कि वो भी बड़ों की बातों में आ गई और उसने मुझसे अलग होने का फैसला कर लिया। ये तो आप ठीक कह रहे हैं। अगर उसे आपसे मिलना होता तो वो किसी भी तरह आपसे मिलने आ सकती थी, लेकिन उसने तो साफ साफ लफ्जों में कह दिया कि वो आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। अब असद आप ना यूं दुखी मत हो, मैं कोशिश करती हूँ कि वो एटलीस्ट आपसे फोन पर बात कर ले। अच्छा आप ये रुके, मैं फैजान भाई को बुला कर लाती हूँ, ठीक है? वो आपको छोड़ देंगे। अच्छा आंटी, मैं चलता हूँ। हाँ बेटा, अपना ख्याल रखना। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैं माँ की तरफ से बड़ी फिक्रमंद थी, लेकिन जब मैंने देखा कि उसने सब कुछ चुपचाप सह लिया, तुम्हें छोड़ने का फैसला भी कर लिया, तो मैं तुम्हारे लिए तड़पने लगी। मेरा दिल तुम्हारे लिए कुड़ने लगा। बेटा तुम गम ना करना, मैं तुम्हारे साथ। सब्र करना मेरे बेटे, अल्लाह जो करता है ना हमारे भले के लिए करता है। ठीक है बेटा, तुम सिर्फ अपनी इत्तला देते रहना मुझे खैरियत की। सही है, काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती। शुक्रिया आंटी। फैजान जाओ, असद को एयरपोर्ट छोड़। ठीक है, सही है, जाओ, अल्लाह हाफिज। चलें? अरे एक मिनट, जाओ मेरा बेटा। ठीक है, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। जाओ। अल्लाह। फैजान, गाड़ी वापस उठाओ। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हारी तो फ्लाइट का टाइम हो रहा है ना अभी। मुझे जावेद अंकल से बहुत जरूरी बात करनी है। क्या बात करनी है? मुझे एक बात करनी है उनसे। वापस चलो प्लीज। देखो मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है अभी। मैं जानता हूँ उनकी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे सिर्फ उनसे एक बात करनी है। प्लीज वापस ले चलो।
अंकल बात सुनो, बात सुनो। मैंने तुमसे कहा है ना चाचा की तबीयत ठीक नहीं है, अगर इतना ज़रूरी है बात करना तो एक आध दिन रुक के कर लेना। मुझे अंकल से अभी और इसी वक्त बात करनी है। अम्मी, अम्मी, अरे अब क्या कयामत आ गई? अरे असद वापस आ गया है। वापस आ गया? पर वो तो एयरपोर्ट चला गया था ना, क्यों वापस आया? हाँ मगर अभी अभी मैंने उसे देखा, जावेद चचा के घर गया है वो। मैंने आपसे कहा था ना कि वो मासी सोरा की बात को सच मानकर माहा को नहीं छोड़ेगा। तुम गए नहीं अभी तक? अंकल मुझे उस औरत से मिलना है जिसने आपको ये सब कहा है। मुझे मिलवाए उससे। चली गई है। कहाँ चली गई? अपने घर चली गई है। और कहाँ? ठीक है, आप उसका एड्रेस दें, मैं उससे खुद जाके मिल लेता हूँ, क्योंकि जब तक मैं उससे नहीं मिल लेता ना मुझे भी तसल्ली नहीं होगी ऐसे। तुम्हारा क्या ख्याल है असद कि मैंने बगैर किसी तसल्ली के इतना बड़ा कदम उठाया हो? अंकल आपकी तसल्ली हो गई है, लेकिन मेरी तसल्ली नहीं हुई। हाँ मुझे उसका एड्रेस दें, मुझे उसका एड्रेस चाहिए। वो दुनिया के जिस भी कोने में होगी मैं जाके उससे मिलूंगा। अंकल आप चुप क्यों हैं? मुझे एड्रेस दे उसका, मुझे अभी जाना है वहां पे। मैं नहीं जानता कि वो कहाँ रहती। आपके पास उसका फोन नंबर तो होगा ना? मुझे नंबर दे, मैं पता करवा लूंगा वो कहाँ रहती है। असद मेरे पास उसका कोई नंबर नहीं है। कई सालों बाद वो ही यहाँ मिलने चली आई थी। मेरा उससे कोई रास्ता नहीं है। अंकल कैसी बातें कर रहे हैं आप? एक औरत जिसका एड्रेस नहीं आपके पास, फोन नंबर नहीं है, कोई रास्ते में नहीं है, उसकी बातों पे आपने इस तरह भरोसा कर? यह भी नहीं सोचा कि महा मेरे बच्चे की मां बनने वाली है? नहीं अंकल, ऐसे ही रिश्ता खत्म नहीं हो सकता। मैं महा से मिले बगैर नहीं जाऊंगा। महा को बुलाया आप बाहर। मैंने तुम्हें बताया ना कि हर तरह की तसल्ली करने के बाद ही मैंने महा को वापस बुलाया है। जबकि कोई गुंजाइश नहीं छोड़ूंगा। नहीं मानता मैं आपकी बात, मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा आपकी बात। आप महा से बोले मेरे साथ चलो, महा को मैं अपने साथ लेके जाऊंगा, या मुझे आप उस औरत से मिलवाएं। अंकल मुझे मिलना है उससे, मिलवाएं मुझे उससे। क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? जब मैं तुम्हें साफ साफ कह चुका हूं कि तुम्हारा और महा का कोई रिश्ता नहीं है, तो तुम बार बार उसे साथ ले जाने की बात क्यों कर रहे हो? अंकल आपको मेरी परेशानी नजर नहीं आ रही? आपको बिल्कुल तरस नहीं आ रहा ना मुझ पे? चले मान लिया कि मैं आपका कुछ नहीं लगता, लेकिन महा तो आपकी बेटी है ना, उस पर भी तरस नहीं आ रहा आपको? उसके बारे में सोचे अंकल, मेरे बारे में सोचे, हमारे होने वाले बच्चे के बारे में सोचे। अंकल मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, हमारे साथ ऐसा नहीं करें प्लीज। प्लीज महा को मेरे साथ वापस भेज दे, या फिर मुझे उस औरत से मिलवा दे जिसने इतना बड़ा इल्जाम लगाया। प्लीज अंकल, भीख मांगता हूं मैं आपसे। कोई मदद नहीं कर सकता मैं तुम्हारी। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम दोनों की आंखों में आंसू देखना चाहता हूं? अपनी बेटी की खुशियों को तबाह होते देखना चाहता हूं। तुम दोनों की जिंदगी को बर्बाद होते देखना चाहता हूं। चले जाओ यहां से। नहीं अंकल, मैं यहां से नहीं जाने वाला। मैं उसे यूं किसी कहने पे नहीं छोड़ सकता। हाँ प्लीज महा को बुलाए, मैं उसको अपने साथ लेके जाऊंगा। बताने से यहां से ले जाओ।
अब इस घर के दरवाजे इसके लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। ये दोबारा इस घर में आना नहीं चाहिए। आप क्या कह रहे हैं अंकल? आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। ये सब करने के लिए तुम मुझे मजबूर कर रहे हो असद। चले जाओ यहाँ से, यही हम सब के लिए बेहतर है। नहीं अंकल, मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से। माँ को बुलाए, मैं माँ के बगैर नहीं जाऊंगा यहाँ से। असद तुम जाओ यहाँ से। छोड़ो मुझे, मैं निकाला माँ के बगैर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। देखो मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती करना नहीं चाह रहा, चलो मेरे साथ। अंकल चलो। अंकल, फैजान छोड़ा मुझे। चलो अंकल, आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। चलो। तुम समझ नहीं रहे हो, चाचा की तबीयत खराब हो रही है। तुम प्लीज जाओ यहाँ से यार, जाओ। मम्मी, वैसे उसे देखकर तो लग रहा था जैसे वो माँ को अपने साथ ही लेकर चला जाएगा। हाँ, कोशिश तो उसकी पूरी थी। आपने शायद वो हीर रांझा लैला मजनू की दास्तानें नहीं सुनी। तख्त से तख्ते पर ले आती है ये कमबख्त मोहब्बत। और मैंने उसकी आंखों में देखा है, उसकी आंखों में माँ के लिए मोहब्बत दिखती है। तो मुझे नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से हार मानेगा। अम्मी, अम्मी, क्या हुआ आपको? कुछ भी नहीं, तुम मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ। क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है, पानी लेकर आओ ना। चलाती हूँ। कह तो समझ ठीक रही है, इतनी आसानी से असद हार नहीं मानेगा। अगर वो किसी तरह सुपरा तक पहुंच गया तो मेरा सारा बना बनाया खेल बर्बाद हो जाएगा। और मैंने जो असद और माँ के दरमियान दीवार खड़ी की है वो रेत की दीवार साबित होगी। और अगर सुपरा का बेटा जेल से रिहा हो गया तो हो सकता है कि उस पर खदीजा की वफादारी का भूत सवार हो जाए। फिर मैं क्या करूंगी? पानी। तुम जाओ। उस पर इतना भरोसा नहीं किया जा सकता है ना। तुम्हें कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। अगर सुपरा की ज़बान जरा भी फिसल गई तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। छोड़ा मैंने उसके लिए खोदा है, कहीं मैं ही ना गिर जाऊं उसमें। मुझे कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। जावेद, मैं उसे कैसे समझाऊं? वो तो मुझे अपना मुजरिम समझता है। बात तक नहीं करता मुझसे, मेरा फोन अटेंड नहीं कर रहा। देखो जावेद, असद इस वक्त टेंशन में है, परेशान है। प्लीज कोई ऐसी सख्ती ना करना कि वो बर्दाश्त ना कर सके। नजीब, बर्दाश्त तो अब मेरी जवाब दे गई है। तुम्हें किसी भी पल मेरे मरने की इत्तला आ जाएगी। हेलो हेलो सुगरा। अम्मा तो नहीं है, वकील साहब की तरफ गई हुई हैं। आप कौन बात कर रही हैं? आप कहीं वही बेगम साहिबा तो नहीं है जिन्होंने सरफराज को छुड़ाने के लिए अम्मा को पैसे दिए थे? हाँ हाँ मैं वही हूँ। और क्या बताया सुगरा ने तुम्हें मेरे बारे में? मुझे तो बस यही बताया कि आपने उन्हें पैसे दिए थे। बेगम साहिबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया,
हम आपका एहसान सारी जिंदगी नहीं चुका सकते। अम्मा जैसे ही आती है ना, मैं उनसे कहती हूँ कि वो आपको फोन करें। नहीं 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 नहीं, मैं खुद ही फोन कर लूंगी। तुम उसे कहना कि मेरे फोन का इंतजार करे वो। ठीक है, मैं उन्हें बता दूंगी। सही है। अच्छा, आपने इनसे बात कर ली? कल ऐसा तो नहीं कि जज के सामने ही अपनी बात से मुकर जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने इन्हें सब समझा दिया है। इन्हें सिर्फ पैसे चाहिए। आप इन्हें दियत की रकम दे दें, ये रफ़ीक को माफ़ कर देंगे। जज साहब के सामने ये वही कहेंगे जो हम इन्हें समझाएंगे। देखें, जिससे मरना था वो तो मर गया। अब लड़ाई झगड़े से क्या फायदा? अब अगर रफ़ीक को फांसी हो भी गई तो आपके हाथ क्या आएगा? बेहतर यह है कि पैसे लें और मामला ख़त्म करें। क्यों? ठीक कह रहा हूँ ना। कल मैं अदालत में दरख्वास्त भी दे दूंगा। जज साहब के सामने सारी बात भी हो जाएगी और मैं दियत की रकम भी आपके हवाले कर दूंगा और आप उससे कोई अपना छोटा मोटा कारोबार शुरू कर लीजिएगा। अब तो तसल्ली हो गई ना आपको? अब भी अगर कोई शक है तो बता दें। नहीं, मुझे कोई शक नहीं है। शुक्र है। बस एक छोटी सी बात कहना चाहती थी, अगर इजाजत है तो कहूँ? जी जी कहें। अच्छा है, सारी बात यहीं हो जानी चाहिए। देखो बेटा, मेरे बेटे ने तुम्हारे भाई की जान ली है और जान की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन ये जो पैसे मैंने तुम्हें देने के लिए इकट्ठे किए हैं ना, उसकी कीमत मैंने अपनी जान से भी बढ़कर दी है। तुमसे एक दरख्वास्त है बेटा, दिल से मेरे बेटे को माफ कर दो। देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बेटे को माफ कर दो। ठीक है, इसका मतलब है कि सारी बातें क्लियर हो गई है। अब हम अदालत में मिलेंगे। ठीक है। बेगम साहिबा, आप वापस जा रही हैं? हाँ, बस कुछ चीजें थी, कपड़े थे, वो लेने आई थी। अब मैं जा रही हूँ। बेगम साहिबा। क्या हुआ? क्या बात है? जी वो, बोलो ना, क्या बात है? सब खैरियत तो है? कुछ नहीं। असद ठीक है? महा भी नहीं है, घर में कोई नजर नहीं आ रहा, सब ठीक तो है? क्या छुपा रही हो, बोलो। जी पता है बेगम साहिबा, आपको माँ हबीबी भी अपने घर चली गई हैं और असद साहब उनके पीछे उनको लेने के लिए चले गए। वो दोनों ठीक तो हैं? पता है बेगम साहिबा, असद साहब और नजीब साहब का झगड़ा हो गया था और फिर असद साहब माँ हबीबी को लेने के लिए चला गया। तुम थोड़ा सा मुझे ठीक से बताओ, नजीब और असद का झगड़ा हुआ किस बात पर था? मुझे झगड़े का तो नहीं पता, पर मैं चाहती हूँ कि आप अपने घर में दोबारा वापस आ जाए, क्योंकि आपके बिना ये घर अधूरा है। बेगम साहिबा, आप बड़े साहब को कुछ भी नहीं बताइएगा जो कुछ मैंने आपको बताया। तुम परेशान मत हो, मैं चलती हूँ। छोड़ आए उसे एयरपोर्ट? जी जी अम्मी, छोड़ आया। बल्कि अब तक तो पहुंचने वाला होगा वो शायद। अच्छा, ये ना हो कि कहीं वापस चला है। पक्की बात है ना? पक्की बात है, वापस नहीं आएगा वो। ऐसे फैजान, तुमने भी खामखा की मुसीबत अपने गले में टांग ली थी। ताई अम्मी, ताई में तारा अब्बू कहाँ है? पापा को पता नहीं क्या हो गया, पापा बेहोश हो गए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। प्लीज जल्दी चले, आप लोग पता नहीं क्या हो गया। जल्दी आए। चल। डॉक्टर साहब, बाबा ठीक तो हो जाएंगे ना? जी उनका ट्रीटमेंट हो रहा है, इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएंगे, लेकिन बार बार उनकी हालत का बिगड़ना बड़े खतरे की अलामत है। खुदा न खास्ता इस तरह उनकी जिंदगी भी जा सकती है। आप लोग मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? मुझे लगता है कि वो बहुत परेशान है। देखें, अगर कोई ऐसी बात है तो प्लीज मुझे बताइए, ताकि इस परेशानी का हल निकल सके। सिर्फ दवाओं से इलाज मुमकिन नहीं है। जी डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि उनका पहले से ज़्यादा ख्याल रखें। याद रखिए, एक टेंशन फ्री इन्वायरमेंट उनकी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है।
दो दिनों में क्या हाल कर लिया है तुमने अपना। तुम ऐसे तो नहीं थे। या अल्लाह, मेरे बेटे पे रहम फरमा, इसकी आजमाइश को खत्म कर दे, इसके दिल को सुकून अता फरमा। साहब खाना लगा दूं? नहीं, ये बताओ कि असद ने कुछ खाया या भूखा ही सो गया? जी मैंने उनसे पूछा था मगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। साहब आज बेगम साहिबा भी घर आई थी, उन्होंने कुछ अपने कपड़े लेने थे, वो लेकर थोड़ी देर में चली गई। मारिया ने असद के बारे में कुछ पूछा? जी पूछा था, असद कैसा है, माहा कैसी है। अच्छा, फिर क्या बताया तुमने? मैंने बस इतना ही बताया कि असद साहब कराची गए हुए हैं और कुछ नहीं बताया। साहब मैं आपकी इजाजत के बगैर उन्हें कैसे कुछ बता सकती थी। अरे कैसी बातें कर रही हो तुम? वो असद की माँ है। असद के बारे में कुछ बताने के लिए तुम्हें मेरी इजाजत की क्या जरूरत थी? हो सकता था कि वो असद के लिए रुक जाती। तुम जाओ। आखिर ऐसी कौन सी बात थी जो मुझे वहां लेके गई? मुसरत मुझसे शायद कुछ कहना चाहती थी, मगर बात उसकी जबान पर आकर रुक गई। क्या बात हो सकती है? या अल्लाह तो खैर करना बस। लगता है ज़ारा तुम्हारे पास बात शुरू करने के लिए कोई मुनासिब लफ्ज़ नहीं है। अगर कहो तो मैं ही शुरू कर देता हूँ बात। अगर तुम्हें मेरी बातें बुरी लग रही है तो तुम ही कुछ बोल दो, मैं तुम्हें सुनना चाहता हूँ ज़ारा। पता नहीं मैं तुम्हें हासिल कर पाऊंगा या नहीं, लेकिन एक बात की गारंटी करता हूँ, तुम्हारी ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी में सारे रंग भर दूंगा। ये मेरा प्रॉमिस है तुमसे। लेकिन अगर फिर भी तुम मुझे मना करना चाहती हो तो तुम्हारी मर्जी है ज़ारा। अगर तुम चाहती हो कि मैं भी अपनी जिंदगी तुम्हारी तरह गुजार दूं तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। बेशक इनकार कर दो मुझे। काश तुम यहीं रहते होते, इसी शहर में, मेरे आसपास कहीं। मैं रोज किसी न किसी बहाने तुमसे मिला करती, तुम्हारे दुखों पर अपनी मोहब्बत का मरहम रखती, तुमसे बातें करती। तुम जो कभी मुझे तंग होकर नाराज होते तो मैं अपने कानों को हाथ लगाकर तुमसे माफी मांगती। तुम मान जाते तो फिर तुम्हें सताती, तुम्हारा दिल बहलाती। काश तुम यही रहते होते, इसी शहर में, मेरे आसपास कहीं। तैमूर की कॉल? ये इस वक्त मुझे कॉल क्यों कर रहा है? अच्छा खासा मूड बिगाड़ दिया। हौसला करो बेटा, जावेद की तबीयत अब ठीक है। फैजान गया डॉक्टर के पास, इंशाल्लाह उसे जल्दी डिस्चार्ज कर दे। देखो अल्लाह का करम हुआ, हम सब घर पर मौजूद थे जो उसे वक्त पर अस्पताल ले आए। अगर ना होते तो न जाने क्या हो जाता, है ना? अम्मी चाय। चाय? अरे तुम चाय लेने चले गए?
मैं तो समझी तुम डॉक्टर के पास गए हो। मैंने सोचा आप लोग फ्रेश हो जाएंगे। हाँ। महा, चाय? नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा, शुक्रिया। पी लो बेटा, इतनी देर से इसी तरह बैठी हो, थक गई होंगी। थोड़ी सी चाय पी लो, फ्रेश हो जाओगे। शाबाश, ले लो ये लो। फैजान बेटा, अगर हो सके ना मुझे घर पहुंचवा दो। घर में समर भी अकेली है, तुम्हारे अब्बू भी नहीं है, दिल घबरा रहा है मेरा। अम्मी, मेरी डॉक्टर से बात हुई है अभी। वो कह रहे हैं कि थोड़ी देर में चाचा वैसे डिस्चार्ज हो जाएंगे, तो हम सब एक साथ ही चल लेंगे फिर तो। हाँ बिल्कुल, ये तो अच्छी बात है ना। ठीक है। कभी है ख्वाब तो कभी है तू आया।